बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाजरीन, आज मैं आपको गोरे रंग के बारे में बताऊंगी कि आपने अपना गोरा रंग कैसे करना है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपने गोरे रंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे घर में किचन में मौजूद होती है हल्दी। तो नाज़रीन, ये आपने हल्दी लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, बेसन लेना है। ये भी आपके किचन में मौजूद होता है। ये हम बेसन के इस्तेमाल अपने खानों में करते हैं। इसकी जो बहुत सी चीज़ें बनती हैं आप नाज़रीन जानते होंगे कि इसके बेसन के कई फ़ायदे भी हैं और ये खाने में भी बड़ा फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ है संदल का पाउडर। ये आपको पंसारी की सिर्फ दुकान से मिलेगा, ये आपको सिर्फ बाज़ार जाना पड़ेगा इसके लिए। और ये जो है देखिए लेमन जूस है। ये आपने फ्रेश लेमन जूस लेने हैं और उनका आपने जूस निकाल लेना है। एक लेमन जूस आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप रोज़ाना मार्केट नहीं जाती न रोज़ाना, आपकी आसानी के लिए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि हम अपने गोरे रंग करने के लिए इतने हम परेशान हो, इतनी चीज़ें लाएँ इकट्ठी करें। तो नाज़रीन, ये मैं आपको सब आसान इसलिए बताती हूँ कि आप एक ही दफ़ा जो है चीज़ें आपके पास मौजूद हो बनाएं और लगाएं। तो हमने लेमन जूस को कैसे सेव करना है, आप इनको लेमन जूस इकट्ठे ले आएँ। आधा किलो उनका आपने जूस निकालें उसका, और आपने उसका जूस के किसी कांच की शीशी में निकाल के और अच्छी तरह उसको बंद करके फ्रिज में रख लें। अगर ये जम भी जाए तो इसका कोई मसला नहीं, उसको आप थोड़ी देर बाहर रख दें तो ये पिघल जाएगी, इसकी बर्फ़ जो जम जाएगी। तो उसके बाद आपने जो है लेमन जूस आपका इसी तरह फ्रेश साफ़ सुथरा रहेगा जैसे आपने अभी लेमन को निचोड़ा है। तो ये आपने लेमन जूस जो है ये मैंने आपको सेव करने का तरीका बताया, और ये आपने लेमन जूस भी लेना है। और उसके बाद आपने रोज़ वाटर लेना है नाज़रीन, जो बाज़ार में आसानी से दस्तयाब है रोज़ वाटर, ये आपने लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इन चीज़ों को खुश्क दूध, जो खुश्क दूध मिलता है नाज़रीन जिसकी हम चाय भी बना लेते हैं, वो अपने पाउडर वाला दूध जो होता है वो आपने खुश्क दूध ले लेना है। वो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, अच्छे स्टोर पर भी मिलते हैं। आम स्टोरों पे ये जो दूध मौजूद होता है ये आपने खुश्क दूध जो है डब्बे वाला या खुला दूध कोई सा भी हो वो आपको जो भी दस्तयाब हो वो आप ले सकते हैं। वो अपने इस्तेमाल में ये भी लेना है। इसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने किस तरह इस्तेमाल करना और कितनी कितनी आपने डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बेसन के आपने 2 चम्मच एक बर्तन में डाल लेने। ये तकरीबन मेरे 2 चम्मच ही हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इतने 2 चम्मच बेसन। लेमन के आपने 2 चम्मच लेने हैं। संदल पाउडर का आपने आधा चम्मच लेना है। हल्दी जो है वो आपने आधी चम्मच डालनी है। दूध आपने जो है खुश्क दूध है वो आपने 1 चम्मच डाल देना है। और रोज़ वाटर जो है आपने इतना मिलाना है कि आपकी ये जो सारा पेस्ट अच्छी तरह बन जाए। लेमन जूस भी आपने 1 चम्मच, ये जो क्या नाम है इसका, जो रोज़ वाटर है वो अपने जो है आधा चम्मच आप इसका डाल लें। तो जितना आपका पेस्ट जो है अच्छी तरीके से जो है इन चीज़ें मिक्स हो जाएं, इन सब को आपने मिलाना है। फिर आपने अपनी स्किन जो है उसके ऊपर आपने अच्छी तरह इसको लेप कर लेना है। स्किन जब आपकी ये लगाने के बाद खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने अपनी उंगलियों की मदद से, ये जैसे आपके पोरे हैं इनकी मदद से आपने इनका अच्छी तरह अपने चेहरे पे मसाज करना है नाज़रीन। मसाज करके आपने इसको उपटन की तरह, जैसे हम अपने चेहरे पे बत्तियाँ सी बन जाती हैं जैसे उतारते हैं, इस तरह आपने जो है इसको खुश्क करके जो है खुश्क हो जाए तो इसका मसाज करके आपने ये सारा जो है आपने लगाया है चेहरे पे तो ये उतार लेना है। क्योंकि ये जो आप लगाएंगी सब चीज़ें नाज़रीन तो इससे जो है आपका चेहरे की स्याहियाँ ख़त्म होंगी, आपके जो आंखों के आगे हल्के पड़ गए हैं वो उसका ख़ात्मा होगा, आपके चेहरे की जो चिकनाई है वो ख़त्म होगी नाज़रीन। और आपका चेहरा जो है बिल्कुल फ्रेश होगा। और आपके मसाज करने से जो आपके जो चेहरे पे जो दाने होते हैं वो भी आपके जो ख़त्म होंगे। और जो इसके अलावा जो आपकी चेहरे की जो भी प्रॉब्लम है वो ये बनाने से चीज़ें आपकी जो फ्रेश चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं,
हैं नाज़रीन, और कोई इसकी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके चेहरे पे नुकसान देगी। ये जो है न चेहरे की जिल्द जो है आपकी जैसी भी हो, किसी की जो खुश्क है या आपकी जो है ऑयली जो स्किन है होती है, वो सब लोग जो है इस चेहरे पर हर किस्म की जिल्द वाले लोग जो हैं इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्द भी इस्तेमाल कर लें, मर्द भी चाहते हैं कि हमारा रंग साफ़ हो तो वो भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने ये बताई। तो मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल करें, इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है नाज़रीन। आपका जो चेहरा है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपको किसी किस्म की क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। गर्मी सर्दी आप ये चीज़ों को लगा सकते हैं। आपने रोज़ाना ये चीज़ें लगानी हैं और थोड़ी देर के बाद आपने इसको मसाज करके उतार लेना है। तो एक हफ्ते तक आप लगा कर देखेंगे, आपका खुद चेहरा बताएगा कि भी हम कितना साफ़ सुथरा हुआ है, और आप अपने चेहरे को देख कर खुशी महसूस करेंगे और दूसरा देखने वाला भी कहेगा कि क्या चेहरा है, क्या लगाती हैं आप अपने चेहरे पे, कितना आपका चेहरा जो है साफ़ सुथरा है। तो नाज़रीन ये जो मैंने आपको जो टिप्स बताई ये बहुत अच्छी है, बहुत कारआमद हुई, बहुत लोगों ने इस्तेमाल करी, बहुत बच्चियों ने मुझे मैसेज करे और मुझे जो है बताया कि हमारी ये चीज़ें लगाने से हमारा चेहरा बहुत अच्छा हुआ, फ्रेश हुआ। और आप किसी भी साबुन से मुंह धो लें, क्योंकि ये लगाने के बाद आपने सादे पानी से मुंह धोना है, उसी वक्त साबुन नहीं लगाना, क्योंकि उसी वक्त साबुन लगाने से जो है असरात जो है जल्दी नुमाया नहीं होते नाज़रीन। अगर आप थोड़ी देर के बाद साबुन लगा लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये आपके चेहरे पर जो है इसी बेसन की वजह से आपके जो चेहरे पर जब रगड़ के उतार लेंगे तो आपको साबुन की ज़रूरत पेश खुद ही नहीं आएगी। आप खुद देखेंगे कि हमारा चेहरा जो है बहुत खूबसूरत हो गया है। तो ये नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको और भी वीडियो बताती रहूँगी। आपको मैं अपना बहुत कीमती टाइम निकाल कर आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ, आपको ये वीडियो बना के दिखाती हूँ ताकि आप मेरी चीज़ों से बहुत अच्छा जो है फ़ायदा आपको हासिल हो और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले और आपकी बीमारियाँ भी ख़त्म हो, आपको अच्छी टिप्स भी मिले चेहरे के लिए और चीज़ों के लिए भी मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखना। बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।